बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको इंशाअल्लाह ताला कानून की इतनी आगाही ले आऊँगा कि आप सीना तान के अपने वकील के पास जाएंगे और वकील की सुनने की बजाय अपनी सुनाएंगे कि आपने ये करना है, क्योंकि हमारे पास वकालत का लाइसेंस नहीं है। हमें सब कुछ पता है, आपने ये करना है, हम आपको आपकी फ़ीस देंगे। आपने सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि वकील साहब कानूनी निकात को पढ़ लें, कानूनी निकात पे मार ना खाएं, प्रोसीजर का हमें पता है कि ये होना है। मुझसे पूछा जा रहा था बार बार कि अदालती बैलफ क्या होता है, उसका क्या काम होता है। बेशुमार क्वेश्चंस किए जा रहे थे, रिपीट किए जा रहे थे क्वेश्चंस। तो हालांकि मैं समझता था कि मैं ज़रा थोड़ी सी और आपको कानून के मुतल्लिक़ आगाही दे दूं और उसके बाद अदालती बैलफ के बारे में आपसे बातचीत करूं। बैलफ होता क्या है? बैलफ एक अदालती मुशीर होता है, बैलफ एक अदालती नुमाइंदा होता है, बैलफ कुर्की करने वाला होता है, बैलफ गिरफ्तार करने वाला होता है। बैलफ एक अदालत होती है। जब कोई कोर्ट बैलफ मुकर्रर करती है तो ये जहन में रखें कि आप जब उस कोर्ट के पास जाते हैं तो आप उस अदालत को मुखातब करते हैं। आप उस अदालत को मुखातब करने के बाद ये कहते हैं कि आप मौके पर जाएं और ये काम करें, ये मेरा ग्रीवेंस रिड्रेस करें, ये मेरे मुश्किलात का हल करें। तो अदालत अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करती है। वो नुमाइंदा कोई भी शख्स हो सकता है, जिसको अदालत चाहे कर दे। वो अदालत का डेजिग्नेटेड बैलफ भी हो सकता है, वो अदालत का स्टेनो भी हो सकता है, वो अदालत का रीडर भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है जिसको अदालत चाहे। अब अदालती बैलफ क्या होता है और कब कब जारी होता है? हेबियस कार्पस की पिटीशन आती है, जनाब ए को बी ने गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है, ए ने बी को गैर मुनासिब हिरासत में रखा हुआ है, मेरा उसके साथ ये तल्लक वास्ता है जिसको हिरासत में रखा हुआ है, मेहरबानी फरमाएं चलें और उसको हिरासत से छुड़वा दें। अदालत अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करती है कि ये मेरा नुमाइंदा मेरे बिहाफ पे जाएगा और वो बंदा लेके आएगा, और उस नुमाइंदे के पास वो तमाम इख्तियारात मौजूद होते हैं जो एक अदालत के पास होते हैं। हेबियस कार्पस में हब्से बेजा की पिटीशन में जब अदालत बैलफ मुकर्रर करती है कि थाने में से फलां शख्स को जो ये दरख्वास्त गुजार कह रहा है उसको बरामद करके अदालत में पेश करो, अदालत उसकी फीस भी मुकर्रर करती है। लेकिन वो फीस जो होती है वो कंडीशनल होती है। वो कंडीशनल ये होती है कि अगर दरख्वास्त गुजार ने जो कहा है वो सच है और वो सच साबित हो जाता है तो बैलफ की वो फीस वापस होती है, वो दरख्वास्त गुजार को वापस की जाती है। अब दरख्वास्त गुजार बैलफ मुकर्रर करवाता है, बैलफ थाने जाता है। थाने जाने के एंटर होने के बाद सबसे पहला काम बैलफ करता है कि रोजनामचा अपने कस्टडी में लेता है। रोजनामचा कस्टडी में लेके अपने हाथ से लिख देता है कि इस वक्त मैं इधर मौजूद हूं। सबसे पहले मुहर्रर से पूछता है जो उस रोजनामचे का कस्टोडियन होता है कि फलां फलां शख्स तुम्हारी हिरासत में किधर है। वो इनकार करता है, इकरार करता है, जो भी करता है। वो जो बंदा जाता है कहता है हम भी बताओ किधर है, वो फिर जाता है पीछे कमरों में या इधर उधर जहां पे भी ये पॉइंट आउट करता है, वो बंदा बरामद हो जाता है। वो उसी टाइम उसमें लिखेगा कि ये बरामद हो चुका है। अगर अदालती टाइम मौजूद है तो वो उसी वक्त उसको लेके और पुलिस को लेके अदालत में पेश होगा और अदालत में कहेगा जी ये बंदा ले आए। लेकिन अगर अदालती टाइम ख़त्म हो चुका है तो वो फिर उस
पुलिस वाले को पाबंद करेगा कि सुबह इसको अदालती वक्त में अदालत में पेश करे। बैलफ एक बड़ा मजबूत शख्स होता है। अब इसी तरह दीवानी मामलात में आ जाए। दीवानी मामलात में कोई ऐसा जजमेंट और डिग्री एग्जीक्यूशन होने के लिए आती है कि जिसमें अदालत का असालतन वहां जाके वो मामलात डिग्री को सेटिस्फाई करना जरूरी है, तो फिर अदालत बैलफ मुकर्रर करती है। किसी जगह का कब्जा लेके देना है, बैलफ जाएगा कब्जा ले देगा। जगह खाली करवानी है, बैलफ जाएगा खाली करवा देगा। अब बैलफ के पास क्या क्या इख्तियारात है? वो जाता है, आगे से रेजिस्टेंस होती है, बैलफ उनके ऊपर FIR करवा सकता है कि मैं अदालत आई हूं, मैं अदालत का नुमाइंदा आया, मैं अदालत का मशीर आया और मेरे साथ ये बदतमीजी की गई। स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और अगर बैलफ समझता है कि मैं अकेला गया, नहीं हुआ, जाता है, मामलात ऐसे हैं, अदालत वापस आता है, कहता है जी मामलात मखदूश है, मुझे पुलिस फोर्स चाहिए। अदालत कहती जाओ पुलिस फोर्स लो, मेरे हुक्म की तामील करके आओ। बैलफ जाएगा थाने, थाने से पुलिस लेगा, पुलिस लेके मौके पर जाएगा और उसकी इंप्लीमेंटेशन करवाएगा। बैलफ के पास अगर वो जायदाद पे ताला लगा हुआ है, उसके पास ये भी इख्तियारात है कि वो ताला तोड़ दे। जब अदालत उसको हुक्म देगी कि हां अगर ताला लगा हुआ है तोड़ दो ताला, तुम्हें इख्तियार है, अदालत ताला, वो बैलफ ताला तोड़ के भी वो कब्जा दिलवाएगा। फिर बैलफ का एक तीसरा रुख आता है। वो आता है रेंट मैटर्स में कि किराएदार बैठा हुआ खाली नहीं कर रहा, डिग्री हो गया, एग्जीक्यूशन में गए नहीं खाली कर रहा, बैलफ केला गया नहीं खाली कर रहा, बैलफ के साथ पुलिस जाएगी, उसका सामान उठा के बाहर फेंका जाएगा और बैलफ कब्जा देगा। चौथा रुख बैलफ का, गार्डियन पिटीशन फाइल हुई, बच्चे की कस्टडी मां या बाप के पास है, मां या बाप इंटरम मीटिंग करने आते हैं, तो अदालत, अगर मां के पास नाबालिग है तो अदालत बैलफ को बच्चा हैंडओवर करेगी कि जाओ भाई इसके बाप के साथ मुलाकात करवाओ। अगर मां से बच्चा लेके बाप को देना है 1 दिन 2 दिन के लिए, तो अदालत बैलफ मुकर्रर करेगी कि मां से बच्चा लेके बाप के हैंडओवर करो, और बाप को हदायत होगी कि बैलफ को इतनी मुद्दत के बाद बच्चा वापस करो, बच्चा बैलफ लेके मां को वापस करे। बैलफ का बेसिक पर्पस यह है कि अदालती काम जो फिजिकली करने वाले हैं, बैलफ उनमें मावन हो, मददगार हो। बैलफ अदालती नुमाइंदा, अदालती मावन। बैलफ की फीस मुकर्रर होती है, किसी जगह पे फीस वापस हो जाती है, किसी जगह पे उसकी फीस होती है, इंप्लीमेंटेशन के बाद वो वापस नहीं होती, किसी जगह पे कोई फीस नहीं होती। मसला मुलाकात करवानी है, उसमें बैलफ की कोई फीस नहीं है, वो उसकी ड्यूटी है। वो अदालती बैलफ होता है, अदालत का नुमाइंदा होता है, अदालत का डेजिग्नेटेड बैलफ होता है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि बैलफ के बारे में मैंने आपको जो है वो इतना नॉलेज दे दिया है कि आपको बैलफ की समझ लग जाए कि बैलफ होता क्या है। अब मैं दूसरी तरफ नहीं निकलना चाहता कि बैलफ की आड़ में हम क्या क्या कर जाते हैं, वो एक लंबी कहानी बन जाएगी, लेकिन बैलफ की हद तक मैंने आपको बता दिया कि अदालती बैलफ ये होता है।
एक और बात, अदालती बैलफ के अलावा भी बैलफ होते हैं जो कि मुख्तलिफ अदारों के होते हैं। मुख्तलिफ अदारे भी बैलफ रखते हैं जिनके पास कौज़ाई जुडिशल जुरिस्डिक्शन होती है, अदालत जैसी इख्तियार समात। अदालती प्योर नहीं होती लेकिन अदालत जैसी होती है। कुछ अदारे ऐसे भी होते हैं।